नमस्कार। मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर जैसे जैसे चुनावी माहौल गर्म होता जा रहा है, वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। मुश्किलें इसलिए बढ़ती जा रही हैं कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने इतने पाप किए हैं 10 सालों के अंदर कि कोई व्यक्ति 100 साल में भी इतने पाप नहीं करता है। और अब वही पाप उनके सामने आ रहे हैं, लगातार एक के बाद एक, हर रोज कुछ ना कुछ नया खुलासा। लेकिन इस बार के इन पापों में, इन आरोपों में एक बड़ा अंतर है। अंतर आप देखिए कि आरोप लग रहे हैं, आरोप बड़े गंभीर हैं। एक मुख्यमंत्री जिसे एक समय पे करीब 10 साल पहले दिल्ली की जनता ने चुनकर भारी बहुमत से 70 में से 62 सीटें देकर जिताकर भेजा, वो आदमी चोर निकला। चोर निकला, वो साबित हो गया चोरी उस पर। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगातार उसे कह रही है चोर है ये आदमी। एक आदमी करीब 10 साल पहले एक आंदोलन जीवी बनकर एक बुजुर्ग व्यक्ति अन्ना हजारे की सीने पे, बल्कि सर पे पैर रखकर यहां तक पहुंचा, आम आदमी बनके, मफलर डाल लपेट के, कानों पर टोपी लगा के। शकल आप देखेंगे तो मतलब पुरानी फोटो उठा के देख लीजिएगा, क्या बोलूं उसमें 40 किलो मुश्किल से वजन, कूद के खंबे पे चढ़ जाता था, तार काट देता था बिजली के। वो आदमी बड़ा खास बन गया बॉस। ये आदमी आम आदमी कहकर आया था जनता में, और आज दिल्ली का सबसे बड़ा खास बन गया। विजेंद्र गुप्ता जो बताते हैं उसके अनुसार राष्ट्रपति भवन के बाद सबसे लग्जरियस, सबसे बड़ी इमारत है शीश महल। आपको पता है, राष्ट्रपति भवन के बाद सबसे लग्जरियस और सबसे बड़ी इमारत अगर कोई है जिसे पेंटागन की तर्ज पर बनाया है, वो है शीश महल। करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से बना और 50,000 वर्ग मीटर में फैला शीश महल, जिसमें एक आम आदमी कहने वाला वो व्यक्ति रहता है जो आम आदमी बनकर लपेटकर टोपी और मफलर आया था, मफलर और टोपी फेंक दिया, दिल्ली की जनता को टोपी पहना दी। 200 करोड़ की, 171 करोड़ की लागत से बना है। और आज जो तस्वीरें कैलाश गहलोत के पार्टी छोड़ने के बाद, मतलब मिनिस्टर जो परिवहन मंत्री थे अरविंद केजरीवाल के, कैलाश गहलोत उनकी पार्टी छोड़ने के बाद दो तस्वीरें आई जिसने हिलाकर रख दिया दिल्ली के लोगों को। मतलब बंदा सोने के कबोर्ड पर तो बैठता था, सवेरे सवेरे फ्रेश होता था सोने के कबोर्ड पर। दिल्ली की जनता नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर है। आज 10 सालों के अंदर नर्क बनाकर रख दिया है, ये टैग है। लेकिन जो आदमी आम आदमी कहलाकर आया था अपने आप को दिखाकर, वो आज सोने के कबोर्ड पर सुबह फ्रेश होता है और हाथ भी सोने के वॉश बेसिन में धोता है बॉस। इतना बड़ा अंतर। आज जो आदमी कहता था मैं लाल बत्ती कल्चर खत्म कर दूंगा, मैं वीवीआईपी कल्चर खत्म कर दूंगा, अगर दिल्ली से उसे Z+ कैटेगरी की सुरक्षा नहीं मिली तो पंजाब से ले ली, उसे लेकर घूमता है। पंजाब से Z+ की सिक्योरिटी लेकर घूम रहा है भाई। शीला दीक्षित, मदन लाल खुराना, साहब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज एक एम्बेसडर में चला करते थे। बाद में शीला दीक्षित को ग्रैंड विटारा, उस टाइम पे मारुति की गाड़ी आई थी जिसका अभी एक सुधरा हुआ रूप दोबारा लॉन्च हुआ है, उस ग्रैंड विटारा में शीला दीक्षित चलती थी। एक सिपाही उनके साथ होता था, एक पायलट चलती थी, एक सिपाही उनके साथ बैठता था। शीला दीक्षित थी ये दिल्ली की मुख्यमंत्री। आज भाई अपना Z+ सिक्योरिटी लेकर आगे पीछे 10 इनोवा के साथ बीच में ग्लॉस्टर गाड़ी में चलता है।
ब्लैक कलर की ग्लॉस्टर एमजी है की ग्लॉस्टर में चलता है भाई। सोचो आप, ये तरक्की है भाई साहब कि दिल्ली की जनता के, दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे का खून करके ये आदमी आज कहां तक पहुंचा है। लेकिन अब इसके गले में ये फांस फंस चुकी है जिस दिन से, बल्कि मैं आपको बताऊं, ये जो पूरा मामला, ये कहता है जी मैं इसलिए काम नहीं कर पाया कि कोरोना 2 साल खा गया। लेकिन कोरोना में शीश महल बनवा लिया, शराब घोटाला कोरोना में ही किया, बड़े बड़े घोटाले कर डाले। ये इसलिए तो चल रहा था, दिल्ली के जनता के काम नहीं हो रहे थे। तो अब ये सारी चीजें अरविंद केजरीवाल के गले में फंस गई हैं और कोई जवाब नहीं दे रहा, मौन, एकदम चुप्पी साधे हुए। इन्हें पता है कि चोर हैं, बोलेंगे तो और चोर चोर चिल्लाएंगे लोग। तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है दिल्ली का चोर कौन? केजरीवाल। केजरीवाल। तो ये जो चोर केजरीवाल है, अब इसकी मुश्किलें और बढ़ रही हैं। मुश्किलें इसलिए बढ़ रही हैं कि दरअसल इस पर अब विजिलेंस की जांच चालू हो गई है। दरअसल है क्या, जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने शीश महल बनाया था, सारी साज सज्जा भी पीडब्ल्यूडी ने की थी। तो पीडब्ल्यूडी ने अप्रैल 2022 में जो लिस्ट दी थी इन्वेंटरी की, उस लिस्ट में, और अक्टूबर 2024 में जो इन्वेंटरी की, यानी कि घुसते हुए जो लिस्ट थी और जब बाहर जाते हुए जो लिस्ट थी 2024 में, अक्टूबर 2024 में, उसमें बड़ा अंतर है। और यह अंतर इसलिए है कि अरविंद केजरीवाल चोर है और जब वो अपने साथ, जब वो शीश महल छोड़कर बाहर निकला तो अपने साथ करोड़ों रुपए का सामान, इक्विपमेंट चोरी करके ले गया। अब विजिलेंस का काम उसी चोरी को, के माल को ढूंढना है। अरविंद केजरीवाल पर एफआईआर दर्ज होने वाली है। हमने हालांकि ये खबर आपको शुरू में, जिस वक्त अरविंद केजरीवाल ने बंगला खाली नहीं किया था, खाली कर रहे थे, हमने तभी आपको ये खबर दी थी। हमारे पुराने वीडियो उठाकर देख लीजिए कि अरविंद केजरीवाल ने जो दिन टाइम मांगा है ना, नवरात्रों में खाली कर देंगे, ये इसका मतलब है सारा माल साफ कर देंगे, तब खोखा छोड़ेंगे शीश महल का। ऐसा ही हुआ। तो अब विजेंद्र गुप्ता, जो एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन है दिल्ली विधानसभा में, उनकी शिकायत पर एलजीबी के सक्सेना ने विजिलेंस की जांच बिठा दी है। अब विजिलेंस 5 दिन के अंदर, यानी कि 5 तारीख तक इस पूरी मामले की पूरी विस्तृत रिपोर्ट देंगे। इसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। लेकिन इससे पहले हम आगे कुछ बताएं, आप एक बार, आज विजेंद्र गुप्ता ने इसी मामले को लेकर, हमारी खबर के बाद इस मामले को लेकर विजेंद्र गुप्ता ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जरा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जरा देखिए कि विजेंद्र गुप्ता आखिर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। जो शीश महल है, इसमें एक इन्वेंट्री की लिस्ट वो है जो पीडब्ल्यूडी के ने वहां पर उपलब्ध कराई है, जो अप्रैल 2022 में इन्वेंट्री ली गई। शीश महल जब बना तो वो इन्वेंट्री ये बतलाती है कि ये तमाम सामान पीडब्ल्यूडी द्वारा दिया गया। लेकिन अक्टूबर 24 को जो इन्वेंट्री ली गई, वो बतलाता है कि वो तो उससे कई गुना ज्यादा है, 8 गुना वस्तुएं वहां पर थी और महंगी महंगी लेविश, जिसमें गोल्ड प्लेटेड कमोड थे, गोल्ड प्लेटेड वॉश बेसन है, महंगी टीवी है, और इसके अंदर महंगे महंगे जिम इक्विपमेंट्स हैं और तमाम तरह के ऐशो आराम के महंगे महंगे जो करोड़ों जिसकी कीमत है, वो सब वस्तुएं वहां पर अतिरिक्त पाई गई। वो सारी वस्तुएं कहां से आई, क्या केजरीवाल जी ने अपने पैसे से खरीदी है, तो उसको स्पष्ट करें कि पीडब्ल्यूडी के अतिरिक्त जो सामान वहां पर करोड़ों रुपए का पाया गया है, जो विजिलेंस का भी सवाल है, उसके बारे में वो बताएं कि वो सामान
किस ट्रांजैक्शन से आया है। अब सवाल यह है कि विजिलेंस का दूसरा सवाल कि कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और बेनिफिट किसी को पहुंचाकर ये आइटम जो एक्सचेंज में ये आइटम्स ली गई हैं, क्योंकि तथ्य बताते हैं कि जिस समय शीश महल तैयार हो रहा था और इसमें महंगी वस्तुएं आ रही थी, उस समय शराब घोटाले की नींव रख दी गई थी। यानी शराब नीति जो तथ्य बता रहे हैं ईडी के, वो बतलाते हैं कि शराब नीति बनाते वक्त जो शराब माफिया है, शराब के व्यापारी हैं या उद्योगपति कहिए या उनको व्यापारी कहिए या माफिया कहिए, जो शराब का पूरा एक जिनका कंट्रोल है इसके व्यवसाय पर, उनके साथ बैठकर ये शराब नीति तैयार की गई उसी दौरान जिस दौरान पैसे का लेन देन हुआ, जिसमें ये तथ्य भी सामने आ गए कि शराब नीति में जो कमीशन 5% से 12% की गई, उसके बदले में भी पैसा लिया गया और तथ्यों के आधार पर शराब घोटाले में जो पैसा आया उसकी रोशनी शीश महल पर भी पड़ी। यानी कि उन्हीं शराब की डील में शीश महल में महंगी वस्तुएं सप्लाई की गई, ये हमारा तथ्यों के आधार पर मानना है। दूसरा हमारा ये कहना है कि विजिलेंस ने ये जो आपने द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन पब्लिक फंड्स एंड वेदर देयर वाज एनी वायलेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स और रेगुलेशन इन द प्रोसेस, ये जो सारी सामग्री वहां है महंगी, ये सरकार के नियमों का उल्लंघन करके वहां रखी गई है क्या, सरकार के नियमों के विपरीत रखी गई है या उसमें शामिल की गई है, ये प्रश्न भी विजिलेंस ने खड़ा किया है। और इसके साथ साथ ये जो भ्रष्टाचार का एक बड़ा ये घोटाला जो सामने आया है शीश महल, इस पर आज तक और अभी तक इस समय तक आम आदमी पार्टी के एक भी नेता ने तथ्यों के आधार पर उस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। जिस तरह से शीश महल की चाबी दबाई गई, जिस तरह रातों रात शीश महल की चाबी आतिशी मार्लिना को दी गई बिना उसकी इन्वेंट्री लिए, बिना उसकी एक नियमित जो प्रक्रिया उसका पालन किए बगैर, और आज भी शीश महल आम आदमी पार्टी के कब्जे में है जबकि उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। जब आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आप उसको अपने कब्जे में क्यों लिए हुए हैं? आप उस शीश महल में कोई रह भी नहीं रहा, एक सरकारी संपत्ति है, उसको इस प्रकार से क्यों दबाया हुआ है, उसके पीछे क्या साजिश है, उसको बिना इस्तेमाल के क्यों अपने पास आम आदमी पार्टी ने अपने कब्जे में लिया हुआ है, ये एक बड़ा प्रश्न है। हमारा साफ रूप से कहना है कि अब समय आ गया है चुनाव के मौके पर, ये हिसाब तो हमको चाहिए कि 28 लाख रुपए का महंगा टीवी और इस प्रकार के कई टीवी, यानी कुल मिला के 11 टीवी, उस घर में लगने वाले तमाम, उस शीश महल में लगने वाले तमाम कमोड, उस शीश महल के अंदर लगभग 10 करोड़ रुपए की इंटीरियर डेकोरेशन, करोड़ों के पर्दे और महंगे वस्तुएं, जिम आदि जो शीश महल के अंदर पाए गए हैं, इस पर आम आदमी पार्टी अपनी स्थिति स्पष्ट करे। हम इस मामले पर चुप बैठने वाले नहीं हैं। आपने सुना होगा विजेंद्र गुप्ता ने कितने गंभीर आरोप लगाए। कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, ये लीडर ऑफ अपोजिशन है, दिल्ली विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है, कद्दावर नेता है,
और आज ये क्या आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर। सबसे बड़ी बात यह है कि अब विजिलेंस का काम है वो गोल्ड प्लेटेड कबोर्ड को ढूंढना, इस बिल्डिंग के अंदर लगे कबोर्ड जो 10-10, 12-12 लाख रुपए के थे उनको ढूंढना, गोल्ड प्लेटेड वॉश बेसिन को ढूंढना, जो टीवी लगे थे 64 लाख रुपए के उनको ढूंढना, पर्दे जो थे करोड़ों रुपए के उनको ढूंढना, जिम इक्विपमेंट, मसाज चेयर, इन सब को ढूंढना अब विजिलेंस डिपार्टमेंट का काम है। अब इसमें वो आरोप ये भी लगाते हैं कि ये सारा सामान आखिर आया कहां से था। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्या किसी को फायदा पहुंचाने के बदले में ये ऐशो आराम का सामान शीश महल के अंदर असेंबल कराया गया हो। तो पैसा यानी कि काम किसी बंदे का कर दिया, उससे इक्विपमेंट लगवा लिए, करीब 10 करोड़ रुपए का इंटीरियर था, यहां पर 10-10, 12-12 लाख रुपए के कबोर्ड थे। तो ये सारा सामान आखिर गया कहां, इसकी जांच के लिए अब विजिलेंस डिपार्टमेंट दिन रात एक किए हुए है। बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चोरी की एफआईआर दर्ज होने वाली है, क्योंकि ये सारा सामान, करोड़ों रुपए का सामान अरविंद केजरीवाल ने चोरी किया है। और ये बड़ा हैरान कर देना वाला मामला है कि जिस घर में केजरीवाल ने चोरी की है वो घर खुद केजरीवाल का था। बिल्डिंग ही तो सरकारी थी बॉस, घर तो अपना था। यानी कि अरविंद केजरीवाल वो शख्स हैं जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने वाले हैं। क्या क्या उपमाएं इनके साथ जोड़ी जाएं, किस तरीके के आदमी हैं। इतना बड़ा अजगर है ये कि अपने ही साथ के लोगों को, अपनी ही पार्टी के लोगों को खा गया। लेकिन आज आस्तीन के सांप इसके भी बाजू से निकल निकल कर इस शख्स को जिस तरीके से डस रहे हैं, और डस ही नहीं रहे हैं, लगभग इसे सटक चुके हैं। अब बस एक आखिरी सांस बाकी है, क्योंकि चुनाव अभी बाकी है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।